शुक्ला और रणभूमि में आपका स्वागत है। और अब वक्त कितना रह गया है इसके लिए बार बार ये घड़ी इशारा कर रही है। बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो देखिए हमारे बगल में ये घड़ी आप देख रहे हैं, 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब दूसरे चरण का जो प्रचार है वो खत्म हो जाएगा। 1 घंटे से भी कम का वक्त और आज शाम 6 बजे थम जाएगा चुनावी शोर। दूसरे चरण के लिए 11 मई को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले प्रचार का आज आखिरी दिन, जहां तमाम जो दिग्गज हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं और पूरी ताकत झोंकी जा रही है। 11 मई को भाग्य विधाता बनकर के तमाम मतदाता आएंगे और अपने मत के अधिकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरी जोर आजमाइश किस तरीके से इस वक्त रणभूमि पर डटे हुए हैं, तमाम प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, या फिर अब लगता है कि प्रचार हो गया है पूरा, अब जनता के पाले में गेंद जानी है। शाम 6 बजे चुनावी शोर थम जाएगा, लेकिन अंतिम राउंड के प्रचार को लेकर तमाम जो दिग्गज है उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है और ऐसे में जो घमासान है वो भी बढ़ गया है। चलिए दूसरे चरण की पूरी जानकारी आपको बताएंगे। उससे पहले सीधे रणभूमि से जुड़ चुके हैं हमारे तमाम सहयोगी, संवाददाताओं से आपको मिलवाएंगे। जनता के मुद्दे क्या रहे हैं ये तमाम चीजें आपको समझाएंगे। ग्राउंड पर कितनी हलचल पूरे दिन थी और अब आखिरी वक्त तक क्या कोशिश की जा रही है ये जानना देखना जरूरी हो जाता है। और देखिए एबीपी गंगा सबसे पहले, सबसे तेज और सीधे रणभूमि से आपको पल पल का अपडेट दे रहा है। और मेरे पास में ये घड़ी भी आप देख रहे हैं, देखिए 58 मिनट का जो समय है वो अब बाकी रह गया है और उसके बाद जो चुनावी प्रचार है, शोर है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इस वक्त ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है और आखिरी कुछ घंटों में किस तरीके का माहौल है, ये तमाम हमारे सहयोगी आपको बताएंगे। इसलिए बिल्कुल चलिए रणभूमि शुरू करें। उससे पहले चलिए जरूरी जानकारी ले लीजिए। जानकारी ये है दूसरे चरण के रण में कौन कौन क्या है। कुल 9 मंडल हैं, जिले हैं 38, नगर निगम की संख्या है 7, नगर पालिकाओं की संख्या क्या है वो भी जानते चलिए, देखते चलिए। नगर पालिका है 95, नगर पंचायतें जहां चुनाव होनी है वो है 268। कुल निकायों की संख्या आयुषी बताएंगे। बिल्कुल, देखिए कुल निकायों की अगर बात की जाए तो उसकी संख्या है 370 और कुल वार्डों की संख्या है 6636। कुल पदों की अगर बात की जाए तो कुल पदों की संख्या है 7006। कुल मतदान केंद्र कितने बनाए गए हैं, 6378 इसकी संख्या है। और कुल मतदान स्थल कितने हैं, 19618। कुल मतदाता 1,92,00,000 इनकी संख्या है स्नेहलता। बिल्कुल, और देखिए अगर पुरुष मतदाताओं का जिक्र करें तो वो है 1,02,00,000। कुल महिला मतदाता है 90 लाख। तो ये है अब आंकड़े आपके सामने और इन आंकड़ों से निकल के नतीजे सामने आते हैं। फिलहाल जो सबसे अहम ये है कि प्रचार के लिए वक्त बहुत कम रह गया है। आइए अब आपको मंडलवार समीकरण दिखाएं कि कौन किस पर भारी है, लेकिन उससे पहले बता दें कि रणभूमि में किस जगह से कौन कौन हमारे सहयोगी मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए सनोज शर्मा मेरठ से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरठ दूसरे चरण की हॉट सीट है। उसी के साथ बरेली से उबैदुर रहमान हमें जानकारी देंगे कि आखिरी चरण में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है। नवीन पांडे भी आजमगढ़ से हमें हाल बताएंगे कि आखिरी जो समय है उसमें कैसा माहौल है। और शैलेश अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि जानकारी देंगे कि अयोध्या में आखिरी समय में क्या माहौल बना हुआ है। स्नेहलता बिल्कुल, और आइए चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि किस तरीके से आंकड़े क्या कहते हैं। मंडलवार तरीके से हम समझेंगे कि कहां कहां कितनी फाइट है, ताकि अंदाजा लग जाए दर्शकों को। जहां जिस रणभूमि में हमारे सहयोगी मौजूद हैं वहां का समीकरण ग्राफिक्स के जरिए मोटा मोटी दर्शकों को पता हो जाएगा। बिल्कुल, सबसे पहले बात करेंगे मेरठ मंडल की। तो देखिए इस मंडल में 6 जिले आते हैं जहां चुनाव होने वाला है और ये जिले हैं मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और बुलंदशहर। और इस मंडल में 2 नगर निगम की सीट है। जहां मेरठ मंडल की अगर बात की जाए तो कुल जिले 6 हैं, नगर निगम 2 है, नगर पालिका 22 और नगर पंचायत की संख्या 37 है। बिल्कुल, और मेरठ जिले को और डिटेल से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि महानगर महापौर 1 चुना जाएगा। कुल नगर निगम पार्षदों की संख्या यहाँ 90 रहने वाली है। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष यहाँ 2 चुने जाएंगे और कुल नगर पालिका परिषद के सदस्यों की भी आप अगले ग्राफिक्स में देखेंगे जो संख्या है वो 50 है। और
कुल नगर पंचायत अध्यक्षों को जो चुना जाएगा उनकी संख्या 13 है, नगर पंचायत सदस्यों की संख्या 176 है। बिल्कुल, तो मेरठ का ये हाल आपने जाना। अब इसके बाद बात करेंगे गाजियाबाद की। यहाँ पर कुल महानगर महापौर जो है वो एक चुना जाता है और कुल नगर निगम पार्षद यहाँ पर 100 चुने जाते हैं। तो ये पूरी मोटी मोटी डिटेल्स थी जो कि हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाई। सनुज, दिखाएं, समझाएं, बताएं आज का पूरा दिन और अभी फिलहाल की लोकेशन पर काफी हलचल दिख रही है। देखिए, इस वक्त मैं मेरठ के जलीकोठी इलाके में हूं और यहां बीएसपी प्रत्याशी हशमत मलिक पूरी ताकत दिखा रहे हैं, चूंकि कुछ ही वक्त बचा है जिसके बाद चुनावी शोर थम जाएगा। मेरठ अपने आप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हॉट सीट कही जाती है। मेरठ महापौर सीट की यदि बात करूं तो 3 बार यहां पर बीएसपी ने अपना मेयर बनाया है, जबकि 2 बार यहां पर बीजेपी ने अपना मेयर बनाया है। 1995 में पहली बार ये सीट अस्तित्व में आई थी, लेकिन तब से लेकर आज तक के अगर राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यहाँ पर बीएसपी और बीजेपी ही यहाँ पर काबिज होती आई है। लेकिन इस बार क्या ये इतिहास बदलेगा या कोई नए समीकरण बनेंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। हशमत मलिक है, पूरा चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि 2017 में यह सीट बीएसपी ने जीती थी। सुनीता वर्मा यहां पर महापौर बनी थी और बीएसपी के लिए चुनौतियां भी कम नहीं है, बीजेपी के लिए चुनौतियां भी कम नहीं है और समाजवादी पार्टी के लिए चुनौतियां भी कम नहीं है। हशमत मलिक है, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। हशमत भाई, देख रहे पूरा लाव लश्कर लेकर निकले आप तो आज लग रहा है कि बिल्कुल आखिरी ताल ठोक। हाँ, बहुत बढ़िया करके इंशाअल्लाह मेयर बनेंगे और पब्लिक की सेवा करेंगे। अच्छा, ऐसी क्या वजह है जो आपको लग रहा है कि आप ही जीतेंगे? ऐसा सभी का रहना हमारा, जब भी 3 बार बना मेयर, बसपा के बना और आपके भी। कोई वोट कम कोई होगी है, वोट तो फालतू होगी है, दलितों की और मुसलमानों की और सब बिरादरी की, सबकी वोट मिल रही है। अच्छा, मुस्लिम वोटों में कोई बिखराव तो नहीं है? नहीं, इतना नहीं है। अब थोड़ी बहुत तो जा भी है, या कोई पतंग को कहते हैं, कोई पंजे पे कहते हैं 2000 2-4 हजार, ये तो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं पड़ता। अच्छा, मुकाबला किससे वैसे आपका? बीजेपी का हमारा तो किसी का मुकाबला नहीं, नाम से इंशाल्लाह जीत रहे हैं। बस लोग बात कह रहे हैं बीजेपी से मुकाबला। अच्छा, बीजेपी से आपका मुकाबला? बीजेपी से मुकाबला रहेगा, बढ़िया, बड़ी अच्छी वोटों जीतेंगे। अच्छा, हाँ, 1 लाख वोटों जीतेंगे इंशाल्लाह। 1 लाख वोटों से 1 लाख जीतेंगे। अच्छा, ये किस वजह से लग रहा है आपको कि 1 लाख वोटों से जीतेंगे? आंकड़ा समझाइए थोड़ा सा। आंकड़ा ये समझा रहा हूँ, जो दलित मुसलमान का, अन्य बिरादरी का, पहले 40,000 वोट जीते थे, अब का हिसाब और अलग बन गया, वोट ही बढ़ गई है और वैसे भी हिसाब है, समझे? तो इसी हिसाब से 1 लाख वोट जीतेंगे उससे पार। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी यहाँ पे बहुत बड़ी रैली कर गए, अखिलेश यादव यहाँ पर रोड शो कर गए, आपको नहीं लगता कि अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बना गए? उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अखिलेश की तो हवा उड़ गई। हाँ, वो तो नाराज हो गए, चले गया इन सारे। अच्छा, अखिलेश यादव नाराज हो गए, क्यों? कोई उसे भीड़ नहीं थी, अच्छी थी की, सारे वे बाहर के आदमी थे, सबने, कोई टोपी वाला था ही नहीं। अच्छा, कलावा पहनने के लिए सबने तागा बांध रखा था। अच्छा, हाँ, कोई टोपी वाले था ही नहीं उसके, तो नाराज हो, बीच में से उतर गए, गाड़ी बैठ भाग गए। अच्छा, हाँ, तो ये मतलब उनका आना आपके लिए फायदा रहा? बहुत फायदा रहा, बहुत अच्छी बात हुई तो। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा, भीड़ भाड़ तो आपके भी साथ बहुत सारी है, तो क्या ये कह रही है भीड़, क्या कह रही है? भीड़ कह रही है मेयर बनेंगे, इंशाल्लाह मेयर बनेंगे। भीड़ तो हमारे साथ है। अच्छा, भीड़ आप, लेकिन इस भीड़ को वोटों में तब्दील कर पाए? बिल्कुल, विकास करेंगे, विकास से जुड़े हुए आदमी हम, और काम करेंगे, काम पे वोट मिलेंगे हमें। काम पे वोट। नगर निगम के पार्षद रहे हैं तो वहाँ का अनुभव काम आ रहा है आपको? बहुत कम है रहा। 3 बार गए, लोकसभा प्रभारी रहे, लोकसभा प्रभारी रहे। अतुल प्रधान भी तो, उनकी पत्नी सीमा प्रधान मजबूती से चुनाव लड़ रही है। नहीं, लोग उसे बाहर का बता रहे। बाहर के का वो शास्त्री नगर तो रहते हैं। शास्त्री घर कहाँ रहता है, सामने को अच्छा, अच्छा, घंटा ठीक है सनुज, आप बातचीत करते रहिए। देखिए, हशमत मलिक आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान पूरा अपने काफिले को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए है। अब सही डायरेक्शन क्या जनता उनके साथ जाएगी या अलग डायरेक्शन चुनेगी, आने वाला वक्त बताएगा। हम आगे बढ़े आयुषी। बिल्कुल, देखिए हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मेरठ से आपको तस्वीर दिखाई सरोज ने, अयोध्या से हमें हाल बताएंगे शैलेश, और आजमगढ़ में नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ गाजियाबाद से शक्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ फिलहाल गाजियाबाद में आखिरी समय में माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, गाजियाबाद नगर निगम इस वक्त महिला सामान्य सीट के लिए रिजर्व है। भाजपा ने यहाँ की मेयर आशा शर्मा का टिकट काटकर इस बार सुनीता दयाल को प्रत्याशी बनाया है, उन पर भरोसा जताया है।
इधर समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो सपा ने भी आखिरी वक्त में टिकट बदलकर पूनम यादव को मैदान में उतार दिया और कांग्रेस से पुष्पा रावत प्रत्याशी बनी है, तो बसपा ने निसार खान को टिकट दिया है। तो ये वो 4 नाम है, 4 पार्टियों के मुख्य चेहरे हैं जिन्हें इस बार मैदान में उतारा गया है। गाजियाबाद को लोनी नगर पालिका की सीट सबसे वीआईपी सीट से माना जा रहा है दूसरे चरण की। यहाँ से सतपाल प्रधान की पत्नी पुष्पा भाजपा से उम्मीदवार है, जबकि रालोद ने रंजीता धामा को अपना उम्मीदवार बनाया है। बसपा की अगर बात की जाए तो बसपा ने असद अली मुखिया की पत्नी महरीन को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने बानो को टिकट दिया है। तो ये और लोनी नगर पालिका के उम्मीदवार हैं जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं। डासना नगर पंचायत में भी वीआईपी उम्मीदवारों के बीच कड़ी लड़ाई है। यहां से हम आपको बताएं, बीजेपी ने नीतू सिंह को उतारा है, तो सपा ने परवीन कुरैशी को उतारा है। कांग्रेस की ओर से शबनम कुरैशी ताल ठोकेंगी और बसपा ने बागे खां को मैदान में उतारा है। तो ये डासना के कैंडिडेट हैं, वो चेहरे हैं जो कि चुनावी मैदान में है। कहीं ना कहीं ये भी प्रचार प्रसार में जोरों शोरों से लगे होंगे। गाजियाबाद ही आपको लिए चलते हैं, क्योंकि सारी डिटेल और ग्राउंड की अपडेट के साथ हमारे सहयोगी शक्ति हैं। शक्ति, सबसे पहले कैमरे की नजर से दिखाएं और बताएं आपकी लोकेशन और आज का दिन किस तरीके से कहां कौन प्रचार कर रहा है। देखिए, अगर प्रचार की बात करें तो गाजियाबाद में तमाम इलाकों में जो प्रचार प्रसार है वो आज बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हुआ है। बात की जाए खोड़ा नगर पालिका की, बात की जाए लोनी नगर पालिका की, लोनी नगर पालिका में सबसे ज़्यादा देखने को मिला कि लोनी नगर पालिका में एक तरफ आरएलडी की तरफ से जो एक रोड शो है वो निकाला गया, उसमें जो मदन भैया हैं खतौली के विधायक राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से वो मौजूद रहे। पूर्व विधायक लोनी के थे जो वहाँ पर जाकिर अली वो साथ में रहे। और उसके बाद क्या बात की जाए बीजेपी की तरफ से तो भव्य रोड शो वहाँ पर निकाले गए। तो देखा जाए तो गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में अगर नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम में तो एक तरफ यहाँ पर कहें कि बीजेपी का कब्जा हमेशा रहा है, और इस बार की भी बात की जाए तो मजबूती मानी जा रही है। लेकिन जो पार्षद हैं 100 पार्षद है वहाँ पर मजबूती नहीं है, क्योंकि जो बागी हैं बागी ही मुसीबत बन के खड़े हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मुकाबले की बात करें मेयर सीट की तो मेयर सीट में मुकाबला सीधा यहाँ पर बात की जाए तो जो सिकंदर यादव की जो पत्नी है समाजवादी पार्टी से पूनम यादव उनके बीच और सुनीता दयाल के बीच है। वहीं जो आम लोग हैं, आम लोग क्या कहते हैं, इन आम लोगों की भी जान लेते हैं। चलिए आपसे पूछेंगे, ये बताइए कि इस समय आप लोगों ने तमाम आज रैलियां देखी होंगी, तमाम जो दिग्गज हैं वो आपके घर घर आए होंगे, आज जो चुनाव प्रचार है वो थम रहा है, क्या कहेंगे? चुनाव तो देखो जी अपनी जगह है, पर बात काम की आती है। अगर हम नगर निगम चुनाव सुनते हैं सोचते हैं तो वो हम अपने मोहल्ले गली साफ सफाई के उद्देश्य से देखते हैं। हमारे वार्ड नंबर 60 में कोई काम नहीं हुआ। नल पानी की समस्या इतनी है, गंगा वाटर नहीं आता, जल भराव इतना होता है। बारिश अभी 3 दिन पहले हुई, घुटनों तक पानी था। मैं अपने बेटे को स्कूल से ले जा रहा था, मुझे बड़ी परेशानी हुई। ना तो वहाँ पार्षद जी काम कराते हैं, हम ये नहीं कह रहे बीजेपी बेकार है, बीजेपी बहुत अच्छी है, पर उन पार्षद जी का कोई वहाँ पे रोल नहीं है, कोई काम नहीं कराते। नाले की इतनी गंदगी है, डंपिंग ग्राउंड इनके पास नहीं है, कूड़ा गलियों में पड़ा रहता है। कूड़ा गलियों में, देखिए ये आम जो नागरिक हैं उनकी परेशानी है, क्योंकि यही वोटर हैं और यही वोट देंगे युवा थे। आप क्या कहेंगे? यार चुनाव प्रचार था थम गया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ जिस रोड पे हम खड़े हैं ये हमारा अम्बे हॉस्पिटल से राजेंद्र क्लब के बीच का रोड है। अक्सर इस रोड पे देखा गया है कि अक्सर यहाँ पे अव्यवस्था रहती है, कूड़ा का अंबार लगा रहता है इस क्षेत्र में। सफाई वाले कभी आते हैं कभी नहीं आते, जिस प्रकार की हम देखते हैं इस अवस्था को देखते हुए हमें बहुत परेशानी होती है। ये बताइए कि इस बार अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमेशा मेयर तो बीजेपी का देखने को मिला, तो क्या कुछ काम हुए हैं आप लोगों के पास? अगर काम की बात की जाए तो आज बहुत सारे दिग्गज आपके घर आए होंगे, नेताजी घर आए होंगे कि वोट हमें ही देना, हमें ही चुनना। जी, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि हमारे इस एरिया के जो पहले लोगों से बातचीत करते रहिए, क्योंकि जनता का मन जानना बेहद जरूरी है। यही मुद्दे जिसे लेकर के वो वोट करेंगे। आयुषी, बिल्कुल। चलिए गाजियाबाद के बाद अगर बात करें अयोध्या मंडल की तो इस मंडल में 5 जिले आते हैं जहां चुनाव होने वाला है, और ये जिले हैं अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी और अमेठी। इस मंडल में अगर बात की जाए तो सिर्फ एक नगर निगम सीट है। बिल्कुल, अयोध्या मंडल पर आइए। कुल जिले आते हैं 5, नगर निगम की संख्या है 1, नगर पालिका की संख्या है 8, नगर पंचायत कुल आते हैं 29। अयोध्या की बात कर लेते हैं तो यहाँ महापौर बनाए जाएंगे 1, नगर निगम पार्षदों की संख्या होती है 60, और यहाँ पालिका परिषद अध्यक्ष बनाया जाएगा 1। कुल नगर पालिका परिषद के सदस्यों की संख्या 25 होती है।
बिल्कुल। और कुल नगर पंचायत अध्यक्ष की बात की जाए तो 6 इसकी संख्या है। कुल नगर पंचायत सदस्य जो हैं उसकी संख्या है 84। सुल्तानपुर जिले की अगर बात की जाए तो कुल महानगर महापौर यहाँ पर नहीं चुना जाता है, नगर निगम पार्षद भी नहीं चुने जाते हैं। कुल नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो 1 इसकी संख्या है। कुल नगर पालिका परिषद सदस्य की 25 संख्या है और कुल नगर पंचायत अध्यक्ष 4 है, बल्कि कुल नगर पंचायत सदस्य की जो संख्या है वो है 46। बिल्कुल। आइए, अंबेडकर नगर जिला महानगर महापौर संख्या 0 है, नगर निगम पार्षद 0 है। नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों की संख्या यहाँ से 3 निकल करके आती है। नगर पालिका परिषद के सदस्यों की भी संख्या आपको बताएं 75 होता है। नगर पंचायत अध्यक्ष यहाँ से 4 चुने जाते हैं। कुल 64 नगर पंचायत सदस्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर संख्या आती है। बाराबंकी लिए चलते हैं आपको। महापौर यहाँ से नहीं चुना जाता है, नगर निगम पार्षद नहीं चुने जाते हैं। नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों की संख्या 1 होती है, नगर पालिका परिषद के सदस्यों की संख्या 29 होती है। नगर पंचायत अध्यक्ष 13 चुने जाते हैं। कुल नगर पंचायत सदस्यों की संख्या 175 है। बिल्कुल। और इसके बाद बात करेंगे अमेठी की। अमेठी में कुल महानगर महापौर 0, कुल नगर निगम पार्षद 0, कुल नगर पालिका परिषद जो है 2 है उनकी संख्या। कुल नगर पालिका परिषद सदस्य जो है उसकी 50 संख्या है और कुल नगर पंचायत अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो 2, कुल नगर पंचायत सदस्य जो है वो है 22। तो ये अयोध्या की हमने बात की। अयोध्या में महामुकाबले के बारे में भी अब जान लेते हैं। तो देखिए, अयोध्या नगर निगम से जो मेयर प्रत्याशी हैं गिरीशपति त्रिपाठी भाजपा की तरफ से प्रत्याशी है, जिन्हें पहले नंबर पर आप देख रहे हैं। आशीष पांडे समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बार उन्हें मैदान में उतारा गया है। बिल्कुल। और देखिए, अगला नाम जो आप देखेंगे वो है प्रमिला राजपूत, प्रत्याशी कांग्रेस की ओर से हैं। तो राममूर्ति यादव प्रत्याशी बसपा हैं। ये 4 कैंडिडेट जिनकी किस्मत दांव पर लगी है। शैलेश मौजूद हैं अयोध्या की भूमि पर, बहुत अच्छे से बारीकियों को महसूस कर रहे होंगे। फिलहाल की लोकेशन और जो भी सिचुएशन है वो बताएंगे, दिखाएंगे शैलेश। स्नेहलता, देखिए हमने सुबह से भाजपा प्रत्याशी, सपा प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी, इन सब की दिखाया किस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चंद मिनट बाकी रह गए हैं प्रचार प्रसार खत्म होने में और हमारे साथ में मौजूद हैं बसपा के जो महापौर पद के प्रत्याशी है राममूर्ति यादव, उनके साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राममूर्ति जी, एक चीज बताइए, अभी हम देख के आ रहे हैं भाजपा वाले बड़ा भव्य जुलूस निकाल रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रोड शो कर रहे हैं, इसके अलावा सपा वाले जो है जगह जगह कर रहे हैं कार्यक्रम। आप तो अब बस चंद मिनट थे, घर पे हमें मिल रहे हैं इस समय। प्रचार का तो अब समझे खत्म है, मौका आखिरी मौका है लोगों से बात करने का, मांगने का। भाई हम लोग जो है सुबह 7 बजे से हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी भी लगे हैं अयोध्या नगर निगम में, और हम लोग अभी तक जो है हम लोगों की नुक्कड़ सभाएं चलती थी। आज जो है हम लोगों ने कई कार्यक्रम पैदल मार्च किए हैं, मोटरसाइकिल रैली निकली है और जनता में अपार उत्साह भरा हुआ है। जनता में उत्साह है, आपका उत्साह कहाँ चला गया? प्रचार का समय बीतने से पहले आप घर पे नजर आ रहे हैं। नहीं, हम लोग जो है क्षेत्र से चूंकि समय का जो प्रतिबंध है उसको देख, अभी तो समय बाकी है, बाकी लोग तो कर रहे हैं प्रचार। आपके प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी प्रचार कर रहे हैं और आप तो खुद मेयर प्रत्याशियों के घर पे मौजूद है, कैसे काम चलेगा? अब जनता ने आशीर्वाद दिया है, हम जनता चुनाव लड़ रही है। हमारे यहाँ हम लोग चूँकि ग्रामीण क्षेत्र से ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं और हमारे जो है जितने भी कार्यकर्ता हैं वो चुनाव लड़ा रहे हैं और हम भी रात दिन मेहनत जनता प्रचार नहीं करेगी, इनका प्रचार तो इन्हीं को करना पड़ेगा और यही तो सभी करते हैं। आखिरी वक्त कितना रह गया शैलेश, ये आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा आयुषी। बिल्कुल। और स्नेहलता, देखिए घड़ी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। 42 मिनट कुछ सेकंड का जो वक्त है वो बचा है, उसके बाद जो प्रचार का शोर है वो थमता हुआ नजर आएगा। एबीपी गंगा आखिरी दौर की जो तस्वीर है सबसे पहले अपने दर्शकों को बताए। तमाम प्रत्याशियों के पास प्रचार करने का मात्र इतना ही वक्त है, 37 मिनट का वक्त बाकी रह गया है। बिल्कुल। और जो हॉट सीट रहने वाली है दूसरे चरण में, जहां जहां चुनाव होना है वहां के समीकरण हम आपको बता रहे हैं। और अगर बात करें बरेली मंडल की तो इस मंडल में 4 जिले आते हैं जहां चुनाव होने वाला है और ये जिले हैं बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं और पीलीभीत। और इस मंडल में 2 नगर निगम की सीट है। बिल्कुल। बरेली मंडल में कुल जिले आते हैं 4, नगर निगम की सीट होती है 2, नगर पालिका 17, नगर पंचायत होते हैं 44। बरेली जिला की अगर आप डिटेल्स देखें तो महापौर 1 चुना जाता है, नगर निगम पार्षद 80 चुने जाते हैं, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष 4 होते हैं, पालिका के सदस्यों की संख्या 100 होती है, नगर पंचायत अध्यक्ष 15 होते हैं, नगर पंचायत सदस्य 192। बिल्कुल। और बरेली की बात करें, शाहजहांपुर की बात, जहां पहली बार महापौर चुना जाएगा। कुल महानगर महापौर 1, कुल नगर निगम पार्षद 60 और कुल नगर पालिका परिषद अध्यक्ष यहां पर 3 चुने जाएंगे। कुल नगर पालिका परिषद सदस्य की अगर बात की जाए तो 75 इसकी संख्या है। कुल नगर पंचायत सदस्य की संख्या है 112।
बिल्कुल। और आइए बदायूं, अब महानगर महापौर की संख्या 0 है, नगर निगम पार्षद 0 है, पालिका परिषद अध्यक्ष 7 चुने जाते हैं। नगर पालिका परिषद सदस्यों की संख्या 189 है। कुल नगर पंचायत अध्यक्ष 14 होते हैं और पंचायत के सदस्यों की संख्या 160 है। बिल्कुल। बदायूं के बाद अब बात करेंगे पीलीभीत की। पीलीभीत जिले की कुल महानगर महापौर 0, कुल नगर निगम पार्षद 0 और कुल नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो इसकी संख्या है 3। कुल नगर पालिका परिषद सदस्य की बात की जाए तो 77 इसकी संख्या है। कुल नगर पंचायत अध्यक्ष 7 और कुल नगर पंचायत सदस्य इसकी संख्या है 81। शाहजहांपुर नगर निगम इस बार काफी सुर्खियों में है। यहाँ बहुत उलटफेर हुए। भाजपा ने सपा के प्रत्याशी को ही अपना उम्मीदवार बना दिया, जिसके बाद से ये सीट हॉट सीट हो गई है। स्नेहलता, बिल्कुल हॉट सीट होने के बाद ये देखिए, ये सीट पिछला वर्ग महिला के लिए आरक्षित है। यहाँ से सपा की बागी अर्चना वर्मा को बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया है। माला राठौड़ की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है। निखत इकबाल प्रत्याशी कांग्रेस, शगुफ्ता अंजुम प्रत्याशी बसपा हैं। और ये चारों चेहरे हैं जिनकी किस्मत का फैसला जनता करेगी। और सीधे लिए चलते हैं शाहजहांपुर, हमारे सहयोगी मौजूद हैं विवेक, जो वहां की तस्वीरों के जरिए बयां करेंगे और आज के दिन किस तरीके से इन्हीं प्रत्याशियों ने, इनके समर्थकों ने ताकत लगाई, बताएंगे। बिल्कुल इसने लता, यहाँ पर प्रत्याशी हैं मेयर के 8, यानी 8 लोग मेयर बनना चाहते हैं। शाहजहांपुर का पहला मेयर, उसमें से 5 पार्टी के हैं, 3 निर्दलीय है। पार्टियां कौन सी हैं? भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। इन लोगों ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी महिला पर दांव लगाया है, ओबीसी महिला सीट भी है। लेकिन कांग्रेस और बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव लगाया है, चूंकि 40% आबादी शाहजहांपुर की मुस्लिम है और उसके बाद ओबीसी। ये दोनों ही फैक्टर डिसाइडिंग है, जिसकी तरफ वोट जाएगा वो जीतेगा चुनाव। चुनाव प्रचार थम चुका है, हालांकि 6 बजने में कुछ समय है, लेकिन यहाँ पर शांति है। सुबह से लोग प्रचार कर रहे थे। बसपा ने भी रोड शो किया, भाजपा ने भी रोड शो किया, बाकी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उन्होंने पैदल अभियान चला के लोगों से मुलाकात की। अब चुनाव प्रचार थम चुका है तो यहाँ के लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। लोग, बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में, इनसे बात करते हैं कि क्या माहौल बन रहा है। भाई, क्या माहौल है यहाँ का शाहजहांपुर का? पहली बार कोई मेयर चुना जा रहा है। ठीक है, माहौल बढ़िया है। भाजपा की सपा या बसपा कांग्रेस? सब लगे पड़े हैं। आप किस पे लगे? हमने तो अभी मन नहीं, मेयर पद के लिए हमने कोई भी मन नहीं बनाया है। अब कल पहली बार मेयर चुना जाना है, आपने मन नहीं बनाया? नहीं, कल बनाए, कल। आज हवा देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? अभी तो किसी का पता नहीं सकते थे कौन जीते कौन हारेगा। मेयर पद के प्रत्याशी तो इतने 8 हैं। 4 बार से सपा का कब्जा है निकाय में, अब सपा कब्जा नहीं होगा। बिल्कुल विवेक, आप बातचीत करते रहिए जनता के पास। अब इसीलिए प्रचार के बाद एक दिन का वक्त होता है जहां पर वो सोचे समझे कि किसके वादों में दम है, किसके दावों में दम है और किस में पानी कम है। बिल्कुल। और स्नेहलता, देखिए, दिग्गजों की जिम्मेदारी है, कुछ देर बाद वो पूरी होने वाली है और उसके बाद इन्हीं जनता की जो जिम्मेदारी है वो होगी जो 11 तारीख को ये निभाएंगे। दूसरे चरण का प्रचार और आधे घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। स्नेहलता, बिल्कुल। और देखिए, इतने ही वक्त के बीच अब तमाम प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में वोट करेंगे और ये सोच करके प्रचार करेंगे जनता किसे वोट करे। इसके लिए बाकायदा वो समझाएंगे, बताएंगे, वो लाव होगा, लश्कर होगा। कहीं कहीं ये लाव लश्कर खत्म हो गया है, जनता के हवाले कर दिया गया है। जितनी भी मेहनत थी वो खत्म करके अब देखना शुरू करेंगे कि जनता क्या फैसला लेती है। तो निकाय चुनाव में आज रणभूमि में पूरे दिन आपने देखा किस तरीके से रणभूमि में दिग्गज प्रचार करते नजर आए, अपने पक्ष में माहौल बनाते नजर आए। बिल्कुल। देखिए, तो 9 मंडल और 9 मंडल में तमाम जो जिले हैं उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। और इस मंडल में देखिए 4 जिले आते हैं। अलीगढ़ मंडल की हम लोग बात कर रहे हैं जहां चुनाव होने वाला है और ये जिले हैं अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज। इस मंडल में एक नगर निगम की सीट आती है। बिल्कुल, अलीगढ़ मंडल की डिटेल आपके सामने रखते हैं। कुल 4 जिले आते हैं, नगर निगम 1 है, पालिका की संख्या 11 है, नगर पंचायतें यहाँ आती है 35। बिल्कुल। अलीगढ़ जिले की अगर बात की जाए तो कुल महानगर महापौर यहाँ पर 1 चुना जाता है। कुल नगर निगम पार्षद की संख्या 90 है। कुल नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की संख्या
2 है और कुल नगर पालिका परिषद सदस्य की संख्या 50 है। कुल नगर पंचायत अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो उसकी संख्या 15 है और कुल नगर पंचायत सदस्य यहाँ पर 189 चुने जाते हैं। बिल्कुल, आइए हाथरस लिए चलते हैं। हाथरस की डिटेल आपके सामने रखते हैं। महापौर नहीं चुना जाता है, निगम पार्षद नहीं चुने जाते हैं, नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों की संख्या यहाँ से 2 आती है। इसके बाद फिर आगे बढ़िए। अब नगर पालिका के परिषद के सदस्य यहाँ पर 60 होते हैं। कुल नगर पंचायत अध्यक्ष यहाँ से 7 चुने जाते हैं। नगर पंचायत सदस्यों की संख्या 84 है। बिल्कुल, हाथरस के बाद बात एटा की। कुल महानगर महापौर नहीं चुने जाते हैं, कुल नगर निगम पार्षद 0, कुल नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की जो संख्या है वो है 4, कुल नगर पालिका परिषद सदस्य की अगर बात की जाए उसकी संख्या है 100, कुल नगर पंचायत अध्यक्ष 6 और कुल नगर पंचायत सदस्य 68 इसकी संख्या है। कासगंज आइए, कासगंज की डिटेल रखते हैं। महापौर नहीं चुना जाता है, निगम पार्षद भी नहीं होते हैं। कुल नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों की संख्या यहाँ पर होती है 3, जिनकी किस्मत दांव पर लगी होगी। कुल नगर पालिका परिषद के सदस्यों की संख्या यहाँ से होती है 75। नगर पंचायत अध्यक्ष 7 चुने जाते हैं और सदस्यों की संख्या नगर पंचायत की होती है 83। बिल्कुल, और देखिए क्या हाल है अलीगढ़ जिले का, कैसा माहौल है अंतिम समय में, ये ज्यादा जानने के लिए नितिन के पास चलते हैं। नितिन, आधे घंटे से भी कम का वक्त, किस तरीके का माहौल फिलहाल देखा जा रहा है इस वक्त अलीगढ़ में? देखिए बिल्कुल, देखिए आधे घंटे से कम का वक्त रह गया है और ऐसे में सभी पार्टी के प्रत्याशियों ने, दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में और ऐसे में वो हाजी जमीरुल्लाह साहब वो यहाँ से प्रत्याशी हैं, हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है, कल बड़ा रोड शो निकला और आज भी पूरे दिन आप लगातार प्रचार कर रहे हैं। बीएसपी यहाँ सत्ता में काबिज है शहर की सरकार में, तो इस बार क्या लग रहा है कि किस तरह से आपको जन समर्थन मिला? समाजवादी पार्टी 100% जीतने जा रही है। यहाँ से जनता का यहाँ पर मुझे समर्थन मिल रहा है, सातों जातियों का समर्थन मिल रहा है, हर धर्म का समर्थन मिल रहा है। इसलिए क्यों हम पहले भी 10 साल यहाँ विधायक रह चुके हैं, पूरा विश्वास करती है, आप MLA रहे, जब पूरी जनता पूरा विश्वास करती है, इसलिए वो हम पे तीसरा के विश्वास कर रही है। क्या लग रहा है आपको, सलमान शाहिद बीएसपी कैंडिडेट, उधर प्रशांत सिंघल, टक्कर किससे देख रहे हैं? अब आपको लग रहा है क्योंकि पिछली बार हाथी चला था, उससे पहले कमल दौड़ा, लेकिन साइकिल की यहाँ ब्रेक लग जाता है नगर निगम में खासकर। साइकिल जब पीछे हाथी दौड़ा था तो मैं नहीं दौड़ाया था वो हाथी, अब तो मैं खुद लड़ रहा हूँ। अच्छा। हाँ, जब मैंने हाथी दौड़ाया था तो दौड़ा था हाथी, आज हाथी को डुबो दिया है तो हाथी डूबा, मैं डूब गया, हाथी डूबा, हाथी डूब गया। हाथी डूब गया। क्या लग रहा है? अखिलेश जी कल आए, उन्होंने कहा, और कल बुलडोजर पर जब आपने रोड शो निकाला तो महानगर अध्यक्ष और ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज हो गया है आचार संहिता उल्लंघन का। उन्होंने कहा कि हमारा बुलडोजर प्रेम बांटता है, मोहब्बत बांटता है, आपका तो घर तोड़ता है। ऐसा है, इनकी हर रैली के अंदर बुलडोजर चलता है भाजपा की में, तो कोई FIR नहीं होती। समाजवादी पार्टी की रैली में अगर फूल बरसाए जा रहे हैं बुलडोजर से तो वो उस पर FIR कर दी। ये पक्षपात अच्छी बात नहीं है। क्या लग रहा है मुस्लिम समाज की तरफ जा रहा है? क्योंकि इस बार बीजेपी ने भी बड़ी संख्या में, करीब बताया जा रहा है कि 19 पार्षदों को यहाँ टिकट दिया है। पार्षद प्रत्याशी मुस्लिम है, जो अलीगढ़ तो मुस्लिम बाहुल्य शहर है। जी देखिए, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई एक ही मत होकर समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं वोट, पूरा दे रहे हैं, पूरा। देखिए मेरी बहन खड़ी है यहाँ पे, पूरा यहाँ पे हिंदू समाज खड़ा हुआ है, सब एक होके दौड़ रही है। साइकिल दौड़ रही मैडम, क्या कहना चाहिए? साइकिल भाई, देखिए साइकिल आई है, मिला जिंदाबाद। अब देखते हैं जनता इनको किधर ड्राइव करके लेके जाती है, जीत की तरफ जाती है या फिर वहीं रुक जाते हैं। समीकरण समझने की बारी है। अलीगढ़ नगर निगम की जानकारी दिए देते हैं। सीट सामान्य खाते में चली गई है। यहाँ से जो प्रत्याशियों के नाम है आयुषी, वो दिखाते चले, बताते चले। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तस्वीर आप देख रहे हैं प्रशांत सिंघल की, ये तस्वीर है जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं हाजी जमीरुल्लाह को, प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिन्हें कुछ देर पहले आपने सुना भी। सीपी गौतम प्रत्याशी है कांग्रेस की तरफ से। वहीं बसपा की तरफ से अगर बात की जाए तो सलमान शाहिद को इस बार बसपा ने मैदान में उतारा है। बिल्कुल, आइए अलीगढ़ जिले की नवगठित नगर पंचायत क्षेत्र की बात करते हैं, जिसका नाम है गभाना नगर पंचायत। और भाजपा से पुष्पलता सिंह मैदान में है और वहीं बसपा से रविंद्रपाल सिंह ताल ठोक रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी अभिमन्यु राज सिंह हैं और आम आदमी पार्टी से अनिल कुमार शर्मा मैदान में है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पुष्पलता सिंह और अभिमन्यु राज सिंह के बीच कांटे की टक्कर है। एक तरफ जहां क्षेत्र में अभिमन्यु राज सिंह का जनाधार बड़ा है, युवा वर्ग में पकड़ मजबूत है और वो दिन रात जनसंपर्क करके पूरी ताकत झोंक चुके हैं, तो वहीं पुष्पलता सिंह
पूर्व भाजपा विधायक दलवीर सिंह की पत्नी है, जो कई बार इस क्षेत्र से विधायक भी रहे हैं। और ऐसे में अलीगढ़ की गभाना नगर पंचायत के दिलचस्प मुकाबले पर सबकी नजर है। स्नेहलता। बिल्कुल, तो देखिए निर्दलीय रहे अभिमन्यु का पलड़ा भारी क्यों है ये भी समझ लीजिए। समाज के सभी वर्गों में उनकी पकड़ अच्छी बताई जाती है। इलाके में समाज सेवी की उनकी छवि बनी हुई है। भाजपा से टिकट की वो दावेदारी भी पेश करते हैं। भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर वो निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं अपने इस पूरे इसी इमेज के साथ, इसी छवि के साथ, इसी अनुभव के साथ, समाज सेवा के इस गुर के साथ। देखना यह है कि क्या मंशा उनकी पूरी होगी, जनता उनका साथ देगी। बिल्कुल, देखिए तो अलीगढ़ का ये हाल हमने जाना। अब बात करेंगे आजमगढ़ की। तो कुल मोटा मोटी आंकड़े ये हैं कि जिले 3 आते हैं, नगर निगम 1 भी नहीं है, नगर पालिकाएं 6 हैं, नगर पंचायतें 33 आती हैं। आजमगढ़ को और नजदीक से देखते हैं। महापौर निगम पार्षद की संख्या नहीं है। और सीधे ग्राउंड पर लिए चलते हैं आयुषी, जहां नवीन पांडे आजमगढ़ में ही मौजूद हैं। आजमगढ़ का समीकरण समझे तो यहां निर्दलीय की जीत होती है पिछली बार, और अब क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल है, कैसी स्थिति देख पाए नवीन आप? संजय जी बिल्कुल, अगर आजमगढ़ की बात की जाए तो आजमगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को फिलहाल मिल रहा है। समाजवादी पार्टी भाजपा और निर्दल प्रत्याशी भारत रक्षा दल के साथ काफ़ी करारी टक्कर देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी रणभूमि में रणभूमि के मैदान में अपना ताल ठोक रही है। और कांग्रेस प्रत्याशी हमारे साथ अभिकांत त्रिपाठी जी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, किस तरह का प्रचार आप कर रहे हैं? लगातार देख रहे हैं पदयात्रा आपकी जारी रह रही है, सभाएँ कर रहे हैं, किस तरह से आप कर रहे हैं? देखिए, प्रचार ये मैं जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आजमगढ़ निश्चित रूप से बहुत दिन से बेहाल स्थिति में पड़ा हुआ है। इससे पहले भाजपा के ही प्रत्याशी जो हुआ करते थे वही जो है नगर पालिका अध्यक्ष होते थे, और भी लोग जो इससे पहले नगर पालिका अध्यक्ष हुए वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण बार बार उनके खाते सीज हुआ करते थे। और भी अनेक समस्याएँ हैं। शहर की गलियाँ दूषित पड़ी हुई हैं, गंदी पड़ी हुई हैं, नालों की समस्या बहुत ही ज़्यादा है। शहर का आधे से ज़्यादा आबादी गलियों में निवास करती है, जहाँ की न पानी की निकासी की व्यवस्था है, न अन्य कोई व्यवस्था है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं। अनेक समस्याओं को लेकर के जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम मैं कर रहा हूँ। निर्दल प्रत्याशी 2 बार से रहा। इसके पहले निर्दल प्रत्याशी था, समाजवादी पार्टी का गढ़ बताया जाता है, समाजवादी पार्टी का चेयरमैन था। तो कैसे आप किले को ढाने काम करेंगे, कैसे जनता ये गढ़ समाजवादी पार्टी का चेयरमैनी में नहीं रहा। यहाँ जब भी जीती है कांग्रेस जीती है, कांग्रेस का गढ़ रहा है चेयरमैनी के उस पर जो है। विगत 2-3 बार से कांग्रेस नहीं जीत पा रही, लेकिन मुझे उम्मीद है इस बार कांग्रेस की विजय होगी, निश्चित रूप से विजय होगी। फैक्टर को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। मैं जनता की समस्याओं को लेकर के जनता के बीच में खड़ा हूं, क्योंकि मैं आम जनता के बीच का ही प्रत्याशी घोषित किया गया हूं। इसलिए मैं आम जनता की समस्याओं से बखूबी परिचित हूं। इसलिए आम जनता की समस्याओं को लेकर के जनता के बीच जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहा हूं। बीजेपी के तमाम बड़े नेता प्रचार करते हुए देखने को मिले। कुछ सांसद दिनेश लाल यादव निरुआ आज रोड शो किए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, लेकिन कांग्रेस उस बीच कहाँ रही, कहाँ? मुझे लगता है कि मेरे कार्यकर्ता, मेरे जिला अध्यक्ष, मेरे और भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मेरे फादर जो डीजीसी क्रिमिनल रहे, हम लोग आजमगढ़ में इतने सामाजिक कार्य किए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष ने इतने सामाजिक कार्य किया है, सामाजिक लड़ाइयाँ लड़ी है, कि मुझे लगता है कि निरहुआ और भाजपा के जो भी बड़े नेता हैं उनसे कहीं ज़्यादा आगे और कहीं ज़्यादा प्रबल हैं, मजबूत हैं, जनता के बीच रहने का काम करते हैं हमारे नेता। लड़ाई किससे मांग? मेरी लड़ाई किसी से नहीं, मेरी लड़ाई जनता की आवाज़ को बुलंद करने की लड़ाई है। मेरी लड़ाई मैं किसी से नहीं मानता। मेरी लड़ाई होती है आजमगढ़ की। देखा जाए नवीन, तो कुल मिलाकर के चतुष्कोणीय मुकाबला न देखने को मिले। कांग्रेस जिस तरीके से ताल ठोक रही है, ऐसे में अब गेंद जनता के पाले में जाने वाली है। वक्त कितना है आयुषी, ये साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए दावे अपने अपने किए जा रहे हैं। 13 तारीख को पता चल पाएगा कितना पसंद लोगों ने किया है, जनता ने किया है इन लोगों को। लेकिन देखिए 18 मिनट से भी कम का वक्त बचा है, जिसके बाद जो चुनावी शोर है वो थम जाएगा। नजर डालिए 13 मिनट 33 सेकंड, यही वो वक्त है जब चुनावी शोर थमने वाला है। जितना जोर लगाना था, जितनी आजमाइश करनी थी, प्रत्याशियों ने लगभग कर ली होंगी या कर रहे होंगे, क्योंकि घड़ी तो यही कहता है आयुषी कि उनके पास अभी भी 13 मिनट का वक्त है। बिल्कुल, देखिए निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार में अब कुछ ही मिनट बचे हैं, और ऐसे में जो तमाम सियासी दल है उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। बरेली पहुंचे सपा नेता अब्दुल्ला आजम ने सिरौली नगर पंचायत में पार्टी प्रत्याशी परवीन फातिमा के लिए प्रचार किया। इस दौरान अब्दुल्ला ने चुनावी सभा को भी संबोधित किया और सपा प्रत्याशी की जीत का दावा किया है। बरेली में अब्दुल्ला आजम चुनाव प्रचार पर निकले। अब्दुल्ला भाई, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, क्या मतलब? शेर है, बड़ा मशहूर शेर है। क्या उम्मीद है, मतलब एक बार आपका दौर फिर आएगा?
दौर तो सबके बदलते हैं। अरे वक्त कभी एक सा नहीं रहता, ये तो वक्त की खासियत है कि वक्त बदलता है। आज अंतिम चुनाव प्रचार के दिन आप बरेली पहुंचे हैं, क्या उम्मीद है? सपा प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया है, क्या उम्मीद है? देखिए, सपा प्रत्याशी से ज़्यादा इंतकाल हो गया प्रत्याशी के मिले हैं उनके शौहर से, उससे हमारे बहुत घरेलू रिश्ते थे। कोरोना में उनकी मौत हो गई थी, मैं उस वक्त मेरा पूरा परिवार जेल में था, ताज़ियत भी हमें उनकी नसीब नहीं हो सकी थी। मैं तो बस उस रिश्ते से आया। उत्तर प्रदेश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? आज अंतिम घंटे हैं ये चुनाव प्रचार के नगर निकाय के लिए। सोच समझ के अपने लिए बेहतर उम्मीदवारों का फैसला लें, जो उनके लिए काम आ सके, उनका विकास कर सकें, उनकी बस्तियों की साफ सफाई रख सकें। तो बरेली में जीत का दावा किया है अब्दुल्ला आजम ने। अब बरेली में समीकरण क्या है, कौन कौन प्रत्याशी है, ये भी आपको बता देते हैं। बरेली सामान्य सीट है, यहाँ से डॉक्टर उमेश गौतम को प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिन्हें आप पहले नंबर पर देख रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की, जिन्हें संजीव सक्सेना को इन्होंने मैदान में उतारा है। और डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी प्रत्याशी है कांग्रेस की तरफ से। मोहम्मद यूसुफ जरीवाला को बसपा की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। आइए आगे बढ़े। बरेली की फतेहगंज पूर्वी नगर पंचायत का हाल समझाएं। यहाँ से प्रत्याशी हैं प्रदीप कुमार अग्रवाल, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। शब्बीर अहमद समाजवादी पार्टी कैंडिडेट है। राजवीर सिंह यादव की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, ये बसपा की ओर से हैं। और संजय पाठक यहाँ निर्दलीय टाल ठोक रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा है। और उबैदुर रहमान बरेली से और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। उबैदुर, कुछ ही मिनटों का समय और तमाम दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं अपनी अपनी जीत के अंतिम दौर में, अंतिम समय में किस तरीके की तस्वीर फिलहाल देखने को मिल रही है बरेली में? देखिए, बरेली में आखिरी वक्त में भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक ज़बरदस्त रोड शो किया उसके प्रत्याशी ने, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता ने डोर टू डोर कैंपेन की। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो नेता है अब्दुल्ला आजम, वो रामपुर से बरेली पहुंचे और उन्होंने जो सिरोली नगर पंचायत है वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया, चुनावी जनसभा की। और जोशीले अंदाज में उन्होंने कहा कि हमारा भी वक्त आएगा, हमारी भी दौर आएगा। और जिस तरह से उन्होंने अपने ऊपर हुए मुकदमे के जिक्र किया और लोगों से अपील की है कि वो सोच समझकर वोट करें। तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत लगा रखी थी। आज का दिन जो आखिरी चुनाव प्रचार का दिन रहा, उसमें ज़बरदस्त पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी और भाजपा में मुकाबला यहाँ पर देखने को मिला है। बाकी हालांकि कांग्रेस और बसपा ने भी प्रत्याशी खड़े किए हैं, जो लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो भाजपा और सपा प्रत्याशी के बीच में ही माना जा रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर मुख्य मुकाबला क्या है, किसके बीच है, लेकिन आज कितनी जोर आजमाइश हुई इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और हर वक्त नजर किस पर होनी चाहिए आयुषी? बिल्कुल, इस घड़ी पर देखिए 10 मिनट से भी कम का वक्त बचा है, यानी कि 9 मिनट और कुछ सेकंड्स का वक्त, जिसके बाद चुनावी प्रचार थम जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।